तो बच्चों हम पोएम पढ़ चुके थे व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनस, और हमारी पोएम के राइटर कौन है बच्चों? थॉमस हार्डी। आज बच्चों हम उसी पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिए बच्चों, इन द फर्स्ट स्टैंजा फाइंड वर्ड्स दैट शो। फर्स्ट है दैट इट वाज वेरी कोल्ड, किसके लिए यूज किया गया? राइम, और राइम क्या बताया था? पाला। नेक्स्ट देखते हैं दैट इट वाज लेट इवनिंग, ठीक है, लेट इवनिंग यानी शाम का टाइम हो गया था, तो स्टारलाइट यानी तारों की रोशनी क्या कर रही थी, यानी कवि जो बता रहे हैं कि तारों की रोशनी क्या कर रही थी? मेरे पथ को प्रकाशित करने का काम कर रही थी। आगे चलते हैं दैट द ट्रेवलर वाज अलोन, अलोन के लिए लोनसमनेस। आगे चलते हैं, देखिए सेकंड देखिए, समथिंग हैपन एट लाइनस, इट वाज, क्या हुआ था वहां पर, यानी उसके बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगा पाए थे, है ना। आगे चलते हैं, पिक आउट 2 लाइन्स फ्रॉम स्टैंजा 2 टू जस्टिफाई योर आंसर। अब इसको आंसर को हमें जस्टिफाई करना है कि नो प्रॉफिट दोस डिक्लेयर नॉट डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस, यानी वहाँ पे कोई भी जो पैगंबर है वो इस बात का साहस नहीं कर पाए और ना ही सबसे बुद्धिमान जादूगर ये बात का अनुमान लगा पाए कि वहाँ पे संयोगवश क्या घटित होगा जब मैं वहाँ रुकूंगा। What would be chance at लाइनस, है ना, कि वहाँ पर क्या घटित होगा संयोग से, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए थर्ड, रीड द लाइन that implies the following, everyone noticed something and they made guesses but didn't speak a word, यानी हर किसी ने ये बात तो नोटिस की थी। क्या नोटिस की थी? 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक तो लेखक की आंखों में एक नई चमक लोगों ने नोटिस की थी, एक जो था पेपर का टुकड़ा जो था उसकी पॉकेट, उसके जो कोट पहना हुआ था, ठीक है, उसके पॉकेट के बाहर चिपका हुआ था, तो ये 2 चीज़ें तो उन्होंने नोटिस की थी। इसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ नोटिस किया था, बट दे डिडंट स्पीक अ वर्ड, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा था क्योंकि वो अभिभूत हो गए थे उसको देखकर, ठीक है। ऑल मार्क्ड विद म्यूज सरप्राइज, ठीक है, सब क्या हो गए थे? बिल्कुल अभिभूत हो गए थे उसको देखकर। आगे देखते हैं, नाउ रीड द लाइन दैट रेफर्स टू व्हाट दे नोटिस, क्या नोटिस किया था उन्होंने? माई रेडियंस रेयर एंड फैथमलेस, मेरी आंखों में जो थी एक नई चमक जो थी वो उन्होंने नोटिस की थी, एक नई चमक थी, ठीक है। उसके अलावा जो चमक थी वो कहते फैथमलेस, है ना, मापनीय थी, जिसको मापा नहीं जा सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेने हैं। आई होप बच्चों आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी, रे क्वेश्चन आंसर्स भी आपको कर लेने हैं क्लियर। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक